इस ईद पर बाज़ार की मिठाई लाना आप बिल्कुल भूल जाएँगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से बड़ी ही शानदार सी मिठाई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले ली है यहाँ पर एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया है मैंने 2 कप दूध। ठीक है, यहाँ पर आपने मेजरमेंट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जितनी परफेक्ट मेजरमेंट होगी उतनी ही मिठाई आपकी अच्छी बनेगी। और उसके साथ मैंने डाल दिया इसमें आधा कप चीनी। 2 कप दूध था और इसके अंदर आधा कप हमने चीनी डाली है। डालने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है। चीनी यहाँ पर मैंने आधा कप डाली है, अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा मीठा मैंने इसमें कम डाला है, अगर डालना हो तो इसमें आप 1/3 कप डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। कुछ ही बॉयल आने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 अदद सब्ज़ इलायची। और इसके अंदर अगर आप इसमें खुशबू के लिए कुछ नया डालना चाहें, ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल दूध को पकाएँगे, चम्मच चलाएँगे। इस तरह से अगर आप दूध पकाएँगे अच्छी तरह से, तो फिर आपको इस मिठाई के अंदर कोई भी खोया है या मिल्क पाउडर है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि दूध जो है वो खुद ही अच्छी तरह से पककर एक रबड़ी की जो है ना शक्ल जो है इख्तियार कर लेगा। तो आपने इसको अच्छी तरह पकाना है जब तक जो दूध है ना वो गाढ़ा नहीं हो जाता। और दूध जो हमने लिया था वो हमने लिया था 2 कप। तो दूध को इतना आपने पकाना है कि जो दूध है ना वो 1.5 कप रह जाए। ठीक है, इसलिए आपने दूध को बहुत अच्छी तरह पकाना है, कम से कम भी आपने इसको 10 मिनट। अच्छा, यहाँ पर दूध पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, दूध भी 1.5 कप रह गया है, तो इसे हम उतार कर ठंडा कर लेंगे। पैन के अंदर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच हमने घी लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा। ठीक है, यहाँ पर आपने चावल का आटा लेना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कितना ज़्यादा बारीक है, आम आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगा। और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक हो मोटी हो कोई मसला नहीं। इन दोनों को लेने के बाद फ्लेम जो है वो थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर मीडियम कर दी है और अब हमने इसको पकाना है। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है इस तरह से। और इसी 2 चम्मच ऑयल के अंदर हमने इन दोनों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, बल्कि लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर सूजी और आटा दोनों चीज़ें मिक्स है। तो अगर फ्लेम हाई होगी तो ये जल्दी से जल जाएंगी। इस तरह से करते हुए आपने चम्मच चलाना है कि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने। और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल आपने इसको पकाना है। इस तरह से अगर आप मिठाई बनाते हैं तो आप यकीन करें, एक तो बहुत ज़्यादा आप घर में ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। बाज़ार के आमतौर पर मिठाइयाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, ना ही इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आप घर में अगर इस तरह से बनाते हैं तो एक तो आपके पैसे भी अच्छे खासे बच जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी वे से आप घर में ही मिठाई बना सकेंगे। अच्छी तरह से अब आपने बेसन को भून लेना है। इतना आपने इसे सॉरी बेसन कह रही हूँ, और सूजी को और आटे को आपने इतना अच्छा भूनना है कि हल्का-हल्का सा ना दोनों चीज़ें जो है ना इसका कलर जो है ना थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा कलर जो है वो हल्का-हल्का सा जो चेंज हो रहा है, यानी कि थोड़ा-थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा और इसको भून लेंगे। जब आप देखें कि सूजी की इसके अंदर से खुशबू आ रही है और थोड़ा-सा ये ब्राउन भी हो गया है, तो इससे ज़्यादा हमने नहीं भूनना इसे। चावल का आटा और सूजी को जब हमने अच्छी तरह भून लिया तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध के ऊपर जो हमारे मलाई आ जाती है ना, ये वो वाली है। ठीक है, ये जब आप डालेंगे तो इसके अंदर आपको कोई मिल्क पाउडर है, खोया है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप खुद हैरान होंगे कि इससे इतना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्ट इसका जो है ना बहुत ज़्यादा लाजवाब सा हो जाता है। तो ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच मलाई थी हमारे पास, साथ ही थोड़ा सा दूध भी था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर दूध था। तो डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि तमाम मलाई जो है ना वो इसके साथ अच्छी तरह से लग जाए। बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ी फ्लेम मैंने इसकी और कम कर दी है, क्योंकि फ्लेम अगर हम हाई रखेंगे तो ये ज़बरदस्त नहीं बनेगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आपने इसको इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, पक जाए, तो फिर हमने जो दूध रखा हुआ था ना थोड़ा-सा पहले से पकाकर, वो आपने इसके अंदर डाल लेना है। तो यहाँ पर जो दूध है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दूध अभी हल्का-हल्का सा गर्म ही था, तो ये हमने इसमें सारे का सारा ऐड कर देना है। यहाँ पर दूध ऐड करने के बाद आपने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है मुसलसल। जल्दी से थोड़ा चम्मच चलाएँगे कि कोई गुठली वगैरह ना बने, वैसे बनती तो नहीं है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि जो दूध है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा अच्छी तरह सूजी और आटे के अंदर। और ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ना इसको मुसलसल इस तरह से मैश करते हुए इस तरह से आपने पकाना है कि जितना भी इसके अंदर दूध है ना वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। आम तौर पर जो हलवा वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें अगर 1 कप सूजी होती है तो 3 कप पानी होता है। तो इसमें दोनों चीज़ों में हमने 1.5 कप, ठीक है, दूध है, यानी कि 1.5 कप हमने इसके अंदर दूध डाला है। तो ये हलवा इससे नहीं बनेगा, बल्कि बहुत अच्छी सी इससे मिठाई बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको अब अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है और इतना आपने इसको अच्छी तरह भूनना है कि ये जो हलवा है ना ये पैन छोड़ना शुरू कर दे।
3 से 4 मिनट आप इसे मुसलसल भूनेंगे, अच्छी तरह आपने इसको सख्त कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, देसी घी 2 चम्मच है, इसे हमने मेल्ट कर लिया था और इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी सी खुशबू जो है वो ज़्यादा प्यारी आएगी। थोड़े से हमारे पास पिस्ता से इसे इन्हें भी हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आप दोबारा से इसी घी के अंदर आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से भूनना है, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल भूनेंगे। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें जो हैं उसका कलर हल्का-हल्का सा ब्राउन हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से इनका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ और इसे भूनते हुए मुझे कम से कम भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा वैसे भी जल्दी से बन जाती है और ईज़िली ये मिठाई तैयार हो जाती है। तो इसे हमने भूनना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैन है उसने साइड्स छोड़ना शुरू कर दी हैं और ज़बरदस्त सी हमारी जो मिठाई है ना वो भी तैयार हो गई है। तो इस तरह से आपने चम्मच चलाते हुए तमाम जो इसके अंदर नमी वगैरह उसको आपने ख़त्म कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो इसे मैंने डाल दिया है यहाँ पर प्लेट के अंदर डालकर इसे आपने हल्का-सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको इकट्ठा करते जाना है और हाथों की मदद से आपने इसे थोड़ी देर के लिए मल लेना है। कम से कम भी 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे ज़रूर मलना है। जिस तरह से हम लोग आटा वगैरह नहीं मलते बिल्कुल वैसे ही देखिए इस तरह से करके आप मलेंगे। जब आप इस तरह से मलेंगे तो इस तरह से जब मिठाई बनेगी इसकी तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बल्कि जिस तरह से भी आप उसकी जो भी आप उसको शक्ल उसको देंगे मिठाई को सेम उसकी वैसी रहेगी। उसकी ख़राब नहीं होगी। तो आपने यहाँ पर ये वाला स्टेप ज़रूर करना है कि आपने इसको अच्छी तरह से मसल-मसल के गूँध लेना है। उसके बाद अब आप अपने इसके लड्डू बना लेने हैं, जो भी दिल करे आप इसे इसी ही किसी भी ट्रे के अंदर इस तरह से फैलाकर इसको ठंडा कर लें और उसके बाद इसकी कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं, टुकड़े इसके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हाथ की मदद से इस तरह से करके हम इसको एक लड्डू की शेप दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इस तरह की शेप अक्सर घरों में मौजूद होती हैं। तो आप ये ले लें, ये नहीं है तो कोई ढक्कन वगैरह ले लें, उसकी भी शेप जो है वो भी परफेक्ट होगी। तो इसके अंदर डालकर आपने अच्छी तरह से इसको दोनों साइडों पे यूँ इस तरह से करके आपने इसको प्रेस करना है। एक्स्ट्रा जो होगी उसे आपने नीचे की तरफ आप रख देना है वापस उसके अंदर और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट शेप जो है हमें हासिल हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो कोई भी आपके पास शेप हो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने बाकी जो अपनी तमाम मिठाई है ना उसको इसी तरह से हमने बना लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह पहले आपने दबाना है, उसके बाद आपने इस रिंग से इसको इस अंदर से निकाल देना है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी तमाम जो मिठाई है ना वो तैयार हो गई है। तो इसे और थोड़ा-सा खूबसूरत करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बादाम, ताकि थोड़ा-सा ईद का मौका है तो क्यों ना थोड़ा और अच्छा और बेहतर बनाया जाए। तो यहाँ पर हम इसे लगा रहे हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ घर में बनाते हैं तो बाज़ार की मिठाइयाँ आप यकीन करें जो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, उन्हें आप बिल्कुल भूल जाएँगे और घर में हर दफ़ा बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई हुई है और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।